अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शिद्दत के बारे में, सिफ्ते शिद्दत के बारे में पढ़ा है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिखावा के बारे में, मतलब कि जो शिद्दत की ज़िद है रिखावा। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। शिद्दत का लुग़वी माना है नरमी, और इसका इस्लाही माना है ज़ौफ़ की वजह से आवाज़ का नरम हो जाना। सिफ़्ते रख़ावा किन हरूफ में पाई जाती है? सिफ़्ते रख़ावा 16 हरूफ में पाई जाती है। ये 16 हरूफ कौन कौन से हैं? हरूफ शदीदा, अजिदु, क़त्म, बक़त और हरूफ मुतवस्ता लिन उमर को छोड़कर बाकी रिखावा के हरूफ हैं। शदीदा है अलिफ, सॉरी इसको हमज़ा ही पढ़ना है हमने, लेकिन मजमूए की शक्ल में लिखा हुआ है, इसके ऊपर ज़बर भी लगाई हुई है। मैंने आपको बोला था कि अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहती बल्कि हमज़ा बन जाती है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, जीम ज़ेर जी, अलिफ, जीम, दाल, क़ाफ, ता, बा, काफ, ता, ये थे हरफ़े शदीदा। हरफ़ मुतवस्ता कौन से हैं? लाम, नून, ऐन, मीम और रा। ये वाले थे हरफ़ शदीदा और ये वाले थे हरफ़ मुतवस्ता। इन हरूफ के अलावा जो बाकी होंगे हरफ़ तहज्जी में से, वो बाकी हरूफ है 16, और इन 16 हरूफ को हम बोलते हैं हरफ़ रिख्वा, मतलब रिखावत के हरूफ है। अलिफ, फा, हा, खा, वाल, ज़, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ज़ा, ग़ैन, फा, वाव, हा, हमज़ा, तो सॉरी हमज़ा नहीं, इधर ना, या। ये वाले हरूफ थे हरूफ रिख्वा के हरूफ। इनको याद कर लीजिएगा। इनको याद करना इस तरह आसान हो जाएगा कि अगर आप लोग हरूफ शदीदा को और हरूफ मुतवस्ता को अगर याद कर लेंगे तो इनको याद करना आसान हो जाएगा। इन हरूफ को अब अदा कैसे करना है? इन हरूफ को जब हमने अदा करना है तो अदा करते वक्त इनके मखरज की आवाज़ और कमज़ोरी की वजह से ठहरती है। आवाज़ क्यों ठहरती है? कमज़ोरी की वजह से ठहरती है, और आवाज़ थोड़ी जारी रहती है और इसके अंदर थोड़ी नरमी आ जाती है। आवाज़ जारी रहना है और उसमें कमज़ोरी भी पाई जाएगी साथ में। हरूफ रिख्वा की चलिए आज मशक करते हैं। जैसे कि हमने लफ्ज़ लिखा है आपके सामने, हमज़ा ज़बर सा, अभी पहले इसको थोड़ा सा पहले इसको पढ़े ना, इसको पहले पढ़ें। जैसे अभी सा करके आवाज़ इसकी बंद नहीं हो रही, बल्कि क्या आवाज़ में थोड़ी सी जारी है, थोड़ी सी आवाज़ क्या इसमें रह रही है? जारी रह रही है। और जब हमने इस हरूफ को अदा करना है तो आवाज़ बंद नहीं करनी। अगर आवाज़ बंद कर दी तो सिफ्ते शदीदा बन जाएगी, जबकि हमने इसको सिफ्ते शदीदा नहीं बनाना। आवाज़ जारी रहेगी तो ये सिफ्ते रिखावा रहेगी, अगर आवाज़ बंद होगी तो शदीदा रहेगी, जबकि हम रिखावा पढ़ रहे हैं और आवाज़ इसमें क्या रहेगी? जारी रहेगी। अगर इसमें आवाज़ जारी रही तो इसमें नरमी रहेगी। जैसे कि आपके सामने लफ्ज़ पढ़ते हैं, जैसे मिथलु। अब अगर इसको मैं रोक के पढ़ूँ आवाज़ को तो फिर मैं कैसे पढ़ूँगी? मिथलु, मिथलु, जबकि इसको ऐसे अदा नहीं करना, इसमें शदीदा नहीं पाया जाना। आपको मैंने बताया कि शदीदा में आवाज़ रोक देनी है, जबकि इसमें आवाज़ हमने रिख्वा में आवाज़ हमने नहीं रोकनी। जैसे मिथलु, अगर हमने आवाज़ रोके बगैर पढ़ें, जैसे मिथलु, देखो जब हम सा को पढ़ रहे हैं तो आवाज़ क्या हो रही है? इसमें जारी हो रही है। जैसे मिथलु, अब ज़्यादा लंबा नहीं कर देना, लेकिन सिर्फ आपको बता इसलिए रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अगले लफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अगला लफ्ज़ है हा। जैसे
हमज़ा ज़बर हा, अह। देखो अह, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, हा को अदा करो। जैसे हा, देखे ना, ये वाली जो आवाज़ है इसका क्या मतलब कि आवाज़ इसमें जारी है, आवाज़ को हमने इसमें बंद नहीं कर। अगर आवाज़ को हम बंद कर देंगे तो ये हरूफ़े शदीदा बन जाएंगे। हमने आवाज़ को बंद इसमें नहीं करना, आवाज़ को क्या रखना, इसमें हमने जारी रखना। जैसे अह, जैसे अलहम्दु, अलहम्दु, देखिए हा की पूरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अगला है खा। अब सबसे पहले आप इसके हरफ को अदा करें। जैसे खा, अगर आवाज़ इसमें क्या है, जारी है। आपको पता लग जाएगा कि आवाज़ इसमें जारी है। ये आपको कब पता चलेगी, जब आप इसको अदा करेंगे। जैसे खा, अगर आवाज़ जारी रहेगी तो इसमें शिद्दत नहीं पाई जाएगी। आवाज़ इसमें क्या रहेगी, तो अगर जारी रहेगी, तो अगर इसमें आवाज़ जारी ना रही तो ये हरूफ़े शदीदा बन जाएगा, मतलब कि आवाज़ रुक जाना हरूफ़े शदीदा बन जाएगा। इसलिए आवाज़ को हमने यहाँ पे बंद नहीं करना है, बल्कि हमने पढ़ना है ख, जैसे अख, अख, जैसे इखलाकुन, इख, खा की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। बाकी के भी जितने हरूफ हैं उनकी भी मशक हमने इसी तरह ही आगे करनी है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप लोगों से फिर से एक दफ़ा गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामिक टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अपने इस्लामी बहन भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।